नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज 10 क्लास के हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो है। तो देखिए कौन क्या है भारत में राष्ट्रवाद है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और कल एग्जाम है 12 तारीख जेट बोर्ड में, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब सारा प्रश्न, तो देख के जरूर जाइएगा। तो देखिए क्या है लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1929 में, यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसका अधिवेशन कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में। कहाँ? यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था लाहौर में। और इस जो है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था कब? दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में। और दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसी दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कब? 26 जनवरी 1930 को, कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय जो लिया गया वो लिया गया था कौन से, यानी कि अधिवेशन में? तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और वही निर्णय लिया गया था कि भारत प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो शुरू किया गया 26 जनवरी 1930 को। अब है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा की एक कहानी है, यानी कि गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा था। गांधी जी ने इरविन को क्या लिखा था? खत लिखा था, जिसमें 11 मांग किया था। गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा था और कितने मांग किया था? 11 मांग किया था। लेकिन इरविन ने गांधी जी के मांग को मानने से इनकार कर दिया। इनमें से एक प्रमुख मांग था नमक पर कर हटाना। क्योंकि नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी लोग करते थे, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि नमक से कर को हटा दिया जाए। लेकिन इरविन ने इस गांधी जी के खत का अनदेखा किया, इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए। नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने कौन सा यात्रा प्रारंभ किया? तो दांडी यात्रा प्रारंभ किया। तो दांडी यात्रा का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा का शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को। काफी महत्वपूर्ण है, डेट याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को अपने कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायी। अनुयायी का मतलब तो फॉलोवर, यानी कि उसको मानने वाले 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, कहां से प्रारंभ किए? साबरमती आश्रम से। और 240 किलोमीटर पैदल यात्रा कर 240 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। ये दांडी कहाँ है? तो गुजरात में है। दांडी नामक स्थान में पहुंचे तो गुजरात का एक समुद्री तट है दांडी, जहाँ पहुंचे गांधी जी। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाया। कहाँ? दांडी नामक स्थान पर। तो नमक बनाया और नमक कानून का क्या किया? उल्लंघन किया। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को। और नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो पूछेगा अगर बाय चांस पूछा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ। जैसे दांडी यात्रा खत्म होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू होता है। इसके बाद इरविन को बाध्य होकर गांधी जी से समझौता करना पड़ता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। काफी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। अब देखिए सीमांत गांधी या तो बादशाह खान किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी या बादशाह खान। तो सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। खान
जो है अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा आंदोलन चलाया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जिसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलाने के कारण अप्रैल 1930 ईस्वी को खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1930 ईस्वी में। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। और इसके बाद गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से 1932 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोनों ने भाग लिया था। तो पूछेगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा उनका 1932 में। और अम्बेडकर ने वहां दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर डाला। तो गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि का मांग कर डाला। इसलिए गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच मतभेद हो गया। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच मतभेद हो गया। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और फिर बाहर होकर आने की गांधी जी फिर वापस भारत आ गए। और फिर पूना समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। तो पूना समझौता काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? यानी पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिए। क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में किया गया था, जिसका नाम अभी बदलकर अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कौन कौन महिलाओं ने निभाई थी? भारत छोड़ो एक भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन महिला थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अरुणा आसफ अली, रमा देवी और कनकलता बरुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन में किन किन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अरुणा आसफ अली, रमा देवी और कनकलता बरुआ। नेक्स्ट है भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान पूरे देश में लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और इसके साथ ही भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया। कुछ प्रमुख नारे याद रखना है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किनका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही नारा दिया गया है। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के दिया हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा यानी कि नारा दिया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसके साथ एक और नारा रखना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा
जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था। कुछ प्रमुख पुस्तक है जैसे गीतांजलि, तो गीतांजलि किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गीतांजलि लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और इसी आनंद मठ से ही लिया गया है कौन सा? वंदे मातरम, जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और यहाँ देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का क्या है? आत्मकथा है। तो पूछेगा महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक का भी रचना किया गया है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के द्वारा रचना किया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन नामक पत्रिका भी चलाया गया था। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा? हरिजन नामक पत्रिका भी चलाया गया था। अब नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। तो बारडोली सत्याग्रह गुजरात में चलाया गया था। बारडोली कहाँ है? गुजरात में। बारडोली कहाँ है? तो गुजरात में है। तो बारडोली सत्याग्रह गुजरात में 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। और कुछ उपनाम याद रखना, जैसे महात्मा गांधी को कहा जाता है बापू जी, और ये बापू जी किनके द्वारा कहा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? बापू जी कहा गया था। और उसके बदले में यानी महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। तो गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को और बापूजी कहा जाता है महात्मा गांधी को। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था सर्वप्रथम? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। नेक्स्ट याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए इसमें शामिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाह। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाह 3 बात पर निर्भर करता है, व्यापार, श्रम और पूंजी। व्यापार, श्रम और पूंजी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाह की बातों पर निर्भर करता है। व्यापार, श्रम, पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाह व्यापार, श्रम, पूंजी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है? डॉन ऑफ सेंचुरी नामक ये चित्र है, किसका महिमामंडन किया गया है? तो औद्योगिकीकरण का किया गया है। डॉन ऑफ सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमामंडन किया गया है? औद्योगिकीकरण। और औद्योगिकीकरण की शुरुआत 18वीं सदी में, औद्योगिकीकरण की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। 18वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भारत माता की छवि यानी जिसमें स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के समय भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो स्वदेशी आंदोलन के समय भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है केसरिया हिंद की उपाधि किनको दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। तो महात्मा गांधी को दिया गया था केसरिया हिंद की यानी कि उपाधि। तो केसरिया हिंद की उपाधि किनको मिला था? महात्मा गांधी को। किनके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। और केसर हिंद की उपाधि जो है किस समय महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। तो केसरी हिंद की उपाधि किनको मिला था? महात्मा गांधी। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए और परीक्षा में अच्छे से लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।